सभी को नमस्ते। मिलते रहेंगे हंसते हंसते। आज सर्दी का मौसम है और इस सर्दी के मौसम में लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि हाउ टू जज कि हम एल्कलाइन हैं या एसिडिक हैं। तो उसका आसान सा उपाय है, आप घर पे ही इसको देख सकते हैं। यदि आप एसिडिक हैं तो आप जो यूरिन करते हैं उसका कलर डार्क होता जाएगा, येलो होता जाएगा, रेडिश होता जाएगा। जितना कलर ज़्यादा डार्क है आप उतने ज़्यादा एसिडिक हैं, पानी की मात्रा शरीर में कम है। और आपका यूरिन का कलर जितना वाटर की तरह, पानी की तरह साफ़ रहेगा आप उतने ज़्यादा एल्कलाइन हैं। तो ये सबसे आसान तरीका है अपने आप को जज करने का, और ये आप कभी भी कर सकते हैं। जब भी आप यूरिन के लिए जाएं तो आप अपने यूरिन के कलर को ज़रूर वॉच करें। उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे कितना पानी और इंटेक करना है, बढ़ाना है, नहीं बढ़ाना है। वो सब हम स्वयं डिसाइड करके और अपने शरीर को एल्कलाइन रख सकते हैं। शरीर जितना अधिक एल्कलाइन रहेगा, जितना कूल रहेगा, उतना ज़्यादा स्वस्थ रह सकता है, उतना ज़्यादा बेहतर रह सकता है। इसके साथ साथ शरीर एल्कलाइन तो होना ही चाहिए, लेकिन प्रतिदिन योग का अभ्यास धीरे धीरे करके बढ़ाते रहें, जिससे कि हमारे शरीर में जितने भी न्यूट्रिशन वैल्यू है वो एब्जॉर्ब बेहतर से हो। क्योंकि शरीर जितना एक्टिव रहता है उतना ज़्यादा हम ज़्यादा स्वस्थ रहते हैं और हम अपने शरीर से उतना ऑप्टिमम लेवल तक काम ले पाते हैं। स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार के लोग विभिन्न विभिन्न प्रकार के उपाय करते हैं। यदि हम 24 घंटे में से आधा 1 घंटा भी शरीर को नहीं दे सकते हैं तो हमें अपने जीवन पे धिक्कार है, हमें जीना नहीं चाहिए। तो स्वस्थ रहेंगे तो कुछ लंबे समय तक अपने पूरे जीवन का आप आनंद ले पाएंगे। तो आनंद का रस स्वयं से प्रारंभ होता है। आँखें हमारी देखने का व्यापार करती हैं, बाहर की तरफ भटकाती हैं। यदि आपको स्वयं को देखना है तो आपको आँखों को बंद करना पड़ेगा। जब भी आप आंखें बंद करेंगे तो स्वयं के बारे में चिंतन होगा और कुछ बेहतर निष्कर्ष आप निकाल कर इस जीवन के प्रति और ज़्यादा आश्वस्त और शाश्वती हो सकते हैं। हमारा हर एक बहाना अपने स्वास्थ्य को हमेशा उन्नत करने के लिए होना चाहिए। गिरने के लिए ढेर सारे बहाने हैं। हमें जीवन को ऊर्ध्वगामी करना है, ऊपर की तरफ लेकर जाना है। ऊपर ले जाने के लिए संघर्ष, मेहनत लगती है, लेकिन नीचे जाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। आप निष्ठुर हो जाएं, शिथिल हो जाएं, शरीर स्वतः आपको आलसी बनाकर नीचे की तरफ ले जाता है। और कौन कहता है कि योग से लाभ नहीं मिलता? लाभ तो मिलता है, लेकिन लोगों के पास बहाने बहुत हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि जब भी हम कुछ मेहनत करने जाते हैं, रनिंग करते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, जिमिंग करते हैं, तो हमारा वेट पुट ऑन होने लगता है। वेट पुट ऑन होने लगता है, उसका रीज़न वॉक करना या जिम जाना या योग करना नहीं होता है। वो इतनी मेहनत के बाद अपने आप को उस पैम्पर से, उस टेम्पटेशन से रोक ही नहीं पाते हैं जो फूड के लिए क्रेविंग होती है। तो उस फूड की क्रेविंग को यदि आप रोक सकते हैं तो आपका मोटापा भी रुक सकता है। नया साल आ रहा है 2025। इस नए साल में कुछ न कुछ ऐसा रेजोल्यूशन लीजिए कि हम शरीर के लिए कुछ बेहतर कर पाएँ। कमाना तो जीवन भर के लिए है, जीवन भर कमाते ही रहेंगे, ये काम कभी ख़त्म नहीं होंगे, जीवन ही एक दिन ख़त्म हो जाएगा। तो जीवन को इतना समृद्ध, इतना व्यवस्थित बना के रखिए कि हम इसको जीने का ये बेहतर तरीका निकाल पाएँ कि लोग कहें कि इनकी तरह हमें जीना चाहिए। अगर स्वस्थ रह के जी नहीं सकते तो स्वस्थ मन से मर तो सकते हैं, मर जाइए। मैं किसी को मरने के लिए इंसिस्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये जीवन बहुत अमूल्य है, बहुमूल्य है। देवता लोग इस शरीर को पाने के लिए तरसते हैं। देवताओं के लिए भी ये दुर्लभ है शरीर, और हमें निःशुल्क मिल गया है। हम जब एक वाहन भी खरीदते हैं तो उसकी इंस्टॉलमेंट पे करते हैं, या उसके लिए जो भी फीस हमने पे की है उसकी बहुत देख रेख करते हैं, समय पे सर्विसिंग करवाते हैं, इंश्योरेंस करवाते हैं, देखभाल करते हैं, सुबह पानी से वॉश करते हैं। लेकिन शरीर के लिए क्या करते हैं? केवल खा लेते हैं और आराम करते हैं। केवल इतने मात्र से हम अच्छा जीवन नहीं जी पाएंगे। कुछ कीजिए। पड़े रहने से केवल आलस्य बढ़ता है। पड़ा पड़ा पत्थर भी एक जगह भारी हो जाता है। हम पत्थर नहीं हैं,
ये बता दीजिए। नए साल का कोई इतना बेहतर रेजोल्यूशन लीजिए कि आप वो न रहें जो अभी तक आप थे। इतना परिवर्तन लेकर आइए कि आपके आजू बाजू के लोग आपको देखकर आश्चर्यचकित हो जाएं।